बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो लबों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्ब जुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहां में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही जाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नाजिर। ना तू सोए ना तू ऊंघे, ना तू घबराए ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है तेरे करम नहीं बशर को, वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। नाज़रीन, आज हम एक मरतबा फिर आपके सामने पेश हैं और ईमान रमज़ान के साथ आपके सामने पेश है। जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लो फिर रमज़ान आ गया, मोहब्बतों का, प्यार का, अपनायत का, एहसास का, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने का। हम अल्लाह से शुक्र अदा करें कि इसने एक मरतबा फिर हमें रमज़ान देखना नसीब फरमाया, और अल्लाह से दुआ करें कि इसको इबादत के इस महीने को हम सही तरीके से हासिल कर सके। और इसी हवाले से हम आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं ईमान रमज़ान के हवाले से, पिछले प्रोग्राम भी आपने हमारे देखे, और इस प्रोग्राम के हवाले से मैं कहता चलूँ आपको कि इसके अंदर हमने किचन का सेगमेंट भी रखा है, उलमाए कराम को भी हमने मदऊ किया हुआ है, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी इसमें मौजूद हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम भी इसमें मौजूद है, हमारे सना ख्वाह भी मौजूद है, हमारी आलिमाएँ भी मौजूद है, और हमारे सेलिब्रिटीज़ भी इसमें मौजूद है। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इल्म की वो बात आगे तक पहुँचाए जो आपके लिए भी सदका जारिया हो, जो हमारे लिए भी सदका जारिया हो, या इस जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं हमारे चैनल के, उनके लिए भी सदका जारिया हो। कोई भी शख्स अगर एक लफ्ज़ भी सीख ले, एक अमल भी सीख ले, तो हम सब के लिए सदका जारिया। हमारा पूरा मकसद यही है कि ईमान रमज़ान के हवाले से, क्योंकि हमने जो नाम मुंतखब किया ईमान रमज़ान, के ईमान की पुख्तगी हमारे दिलों में आ जाए, ताकि हमारी जो बात है वो आप तक पहुँच जाए, और अगर आप उस पर अमल करना शुरू हो जाए तो हमारे लिए भी सदका जारिया शुरू हो जाए और सबके लिए सदका जारिया शुरू हो जाए। कोशिश ये करेंगे कि वो चीदा बातें हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करें, जिससे आप इस्तिफादा हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश करूँ, और फिर इसके बाद इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह ने बड़ा प्यारा अंदाज़ दिया है, बड़ी सहर अंगेज़ गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ निजी चैनलों पर आप उन्हें देखते रहें और हमारे चैनलों की भी जीनत बने। आज फिर हमने इनसे कहा, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि आप भी हमारे प्रोग्रामों की जीनत बने, तो ये हमेशा इंशाअल्लाह आप हमारे आगे वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी आप उन्हें देखते रहेंगे। और हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने इनको जो सलाहियत से नवाजा है, आप ख़ुद भी जब इनकी बातें सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इनकी सैर अंगेज़ गुफ्तगू सुनेंगे, इनकी इल्मी गुफ्तगू सुनेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अल्लामा मोहसिन ज़मान नईमी साहब, स्कॉलर्स है और माशाअल्लाह बहुत तजर्बेकार है, बहुत सारी चीज़ों से मुंसलिक है। किस किस की तारीफ़ करूँ, किस किस के नाम लूँ, अक्सर ये कहते हैं कि बस मेरा अब तारुफ सिर्फ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहसिन ज़मान नईमी तक कह दे, बाकी सब अल्लाह ताला सुनने वाला है और देखने वाला है। तो हमारे साथ मौजूद है, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको पहला रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। और इंशाअल्लाह आपकी सैर अंगेज़ गुफ्तगू से हम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान है, माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ चैनलों के ऊपर अपने कई प्रोग्राम्स कर चुकी है, और जब इनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो मुझे इल्म नहीं था कि ये हमारे साथ ज्वाइन कर रही है, और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है माशाअल्लाह। वज़ाइफ के हवाले से अल्लाह ताला ने बड़ी दस्तरस रखी है इनके उसके अंदर, और बहुत कमाल का अंदाज़ है, बहुत धीमा लहजा है, और उनसे हम मुस्तनद है, और माशाअल्लाह उनसे हम सीखेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरीके के वज़ाइफ किस तरीके से पढ़ने चाहिए और क्या क्या इसकी इजाज़त होती है। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा आलिमा शाज़िया साहिबा, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरे तीसरे मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप हमेशा अक्सर हमारे कई प्रोग्रामों में देख चुके हैं और पिछले रमज़ान के भी हमारे जीनत बने थे। और सबसे बड़ी बात है किंग फहद हॉस्पिटल सऊदी अरबिया के अंदर बहुत साल तक दिल के अमराज के हवाले से वहाँ प्रैक्टिस करते रहे और इन दिनों अल्तमश हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत कुछ जानते हैं। और इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है और सऊदीया के हवाले से जो बिलखसूस उम्रे के ऊपर लोग जाते हैं उस किताब से बड़ा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इन दिनों उम्रे के लोग रमज़ान के अंदर जा रहे हैं, उस किताब के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। इनसे दिल के हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। दिल तो सबके लिए है, बड़ी अहमियत का हामिल है और दिल जो है वो हर चीज़ पर समझ लो कि अगर दिल रुक गया तो सब कुछ रुक गया। तो हमने आज जो इनको अपने साथ शामिल किया अपने पहले प्रोग्राम में कि वो दिल जो है अगर मुस्तनद हो जाए, वो दिल जो है दिल जमाई के साथ लग जाए तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में इंसान आगे की तरफ बढ़ता रहता है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अक्सर प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम के अंदर भी हमारे प्रोग्राम की जीनत बने थे। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज से नवाजा है, ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों में सनाख्वानी कर रहे हैं और हमारे कई प्रोग्राम की जीनत बने। हमने चाहा ये कि हमारे पहले प्रोग्राम के अंदर हारिस कमाल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हो ताकि हम चाहें कि हमारी महफ़िल बड़ी अच्छे अंदाज के अंदर चल सके। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा सनाख्वा हारिस कमाल साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हमने जैसे कहा कि किचन का सेगमेंट भी है हमारा और किचन के सेगमेंट के अंदर पिछली दफ़ा भी हमारे साथ शामिल रही हैं और बड़ा अच्छा अंदाज से उन्होंने बहुत सारी डिशें हमें तैयार करके खिलाई हैं। और इस दफ़ा भी हमारे साथ शामिल है शेफ़ हमारी रिमशा, जो कि अब आज उस्ताद की हैसियत से हमारे साथ शामिल है। माशाल्लाह इन्होंने बड़ा इन्हीं पिछले साल के अंदर, इस साल के अंदर बहुत कुछ हासिल किया और माशाल्लाह अब जो है वो शेफ़ की ऐसी शख्सियत बन गई हैं कि वो लोगों को सिखा रही है। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रिमशा, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे शेफ़ के साथ हमारे साथ मौजूद है शेफ़ फैज़ान साहब और ये जब मैं उनकी तरफ जाऊंगा तो उनसे भी पूछूंगा कि वो कहाँ से आए, किस तरीके से आए और कैसे शेफ़ बनने का आपने सोचा। तो इस हवाले से शेफ़ फैज़ान भी हमारे साथ मौजूद है। अब मैं ये कहूँगा कि मेरे इस प्रोग्राम के हवाले से मैंने कहा कि मेरे साथ आज मेरी को होस्ट है नरगिस। पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ आयशा शामिल थी, लेकिन इस मरतबा हमारे साथ नरगिस मेमन शामिल है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। कई प्रोग्राम आप उन्हें देख चुके हैं, कई चैनलों के ऊपर उन्हें देख चुके हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज है, बहुत मुस्तनद एंकर है और ख़ुद फिलवदी बोलती है, बड़ा अच्छा अंदाज है इनका। तो मैं चाहूँगा कि नरगिस मेमन से हम थोड़ी सी बात कर ले और इसके बाद मज़ीद जो प्रोग्राम है हमारा उससे आगाज़ करें। तो नरगिस कैसी हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है आज हमारे साथ प्रोग्राम करने का? और पहला प्रोग्राम है हमारा ये। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि ये माह सयाम में दाखिल हुई, आप लोगों के साथ प्रोग्राम करने का मौका मिला। बेसिकली माह सयाम अल्लाह ताला का एक एहसान है जो हम मुसलमानों के अल्लाह ताला ने तोहफ़ा रखा, बख्शिश का ज़रिया, मग़फ़िरत का ज़रिया और रहमत लुटाने का ज़रिया। तो मुझे ऐसा लगता है सलीम साहब कि हमें इसमें जो है वो खूब तर तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अपनी मग़फ़िरत, रहमतें, अल्लाह ताला से बख्शिश हासिल सकें, मग़फ़िरत हासिल कर सकें। आज हमने क्या कहते हैं नरगिस, आपको पता ही है कि हमने दोनों ने डिस्कशन भी किया था कि आज मुझसे हम इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि पहला रोज़ा है कि रमज़ान का इस्तकबाल कैसे होने चाहिए। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब रमज़ान आ रहा होता है पहले तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एहतमाम होता था, अब कुछ थोड़ी सी इसमें कमी आई, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जी नरगिस, आप कुछ कह रही थी? बस सलीम साहब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत को ये बताया कि अगर हमारी उम्मत को ये पता लग जाए कि रमज़ान क्या है तो हमारे मुसलमान इस चीज़ की तमन्ना करेंगे कि पूरा साल ही रमज़ान हो। इसी तरीके से एक जगह और हज़रत अली शेर खुदा का कौल है कि अल्लाह ताला को अगर हमारी उम्मत को बख्शवाना ना होता तो वो कभी भी रमज़ान और सूरह इखलास का नुज़ूल ना फरमाते। तो इसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं कि माह रमज़ान की क्या फ़जीलत है, रोज़ों की क्या फ़जीलत है। माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छे खूबसूरत मेहमान बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो आपकी इजाज़त से दावत दूंगी हारिस कमाल साहब को कि वो जो है वो कसीदा बुर्दा शरीफ अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में जो है वो पेश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो सलीम भाई और जो आपकी को होस्ट है माशाल्लाह
आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत ट्रांसमिशन के इनेकाद पर। पिछले साल से बढ़कर और बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम है। आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको इस माह सियाम की बरकतें अता फरमाए। और कसीदा बुर्द शरीफ से आगाज़ कर रहे हैं इस यकीन के साथ कि ये बरकतों वाला कलाम है, मकबूल बारगाह कलाम है। अल्लाह ताला हमारी हाजत रवाई फरमाए और हमारी मुश्किल कुशाई फरमाए। सहर का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन अशरफुल अअराबी वल अजमी मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला क़दमी मुहम्मदुन क़ाइमुल लिल्लाहि ज़ू हिममी मुहम्मदुन ख़ातमुल रुसुलि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजम सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका ले दूर का आया है तारा नूर का मैं गदा तू बादशाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का काफ गे सूहा दहन या अबरू आँखें ऐन स्वाद काफ हाया ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का आदमी बनकर फरिश्ता आ रहा है नूर का आदमी बनकर फरिश्ता आ रहा है नूर का पड़ गया है ताइरे सिदरा को चस्का नूर का मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम पेश
पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते हम गुलामों की तरफ, फिर मन इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अलन नबी व अहलुल बैति कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हारिस कमाल साहब, अल्लाह माशाअल्लाह, और कामयाबी बहुत दे और प्यारा खूबसूरत कसीदा बुर्दा शरीफ आपने पेश किया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम ईमान रमज़ान। हज़रत आपकी तरफ आता हूँ। माशाअल्लाह, आप हमारे इस प्रोग्राम की एक मरतबा फिर ज़ीनत बने। और इससे पहले कि हम इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, नमाज के हवाले से हमेशा ये कहा गया और बहुत कुछ कहा गया, लेकिन नमाज से पहले अज़ान की बात कर लूँ फिर मैं इस्तक़बाल रमज़ान की तरफ आता हूँ। तो अक्सर मैंने ये देखा है हज़रत के अज़ान हो रही होती है और लोग जो है इसमें बातें कर रहे होते, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि किस तरीके से कि लोग जो अज़ान में बातें भी चल रही होती है, और फिर इसके अलावा कौन सी अज़ान है जिसका जवाब देना चाहिए और कहाँ कौन सी ऐसी अज़ान है कि जिसका जवाब नहीं देना चाहिए? फिर इसके बाद हम इस्तक़बाल रमज़ान की तरफ आते हैं। अच्छा, पहला सवाल जो आपने जो फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिनके खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि रहमतुल आलमीन रब ने बनाया। सबसे पहले आप तमाम को रमज़ान मुबारक, बहुत मुबारक है। और जिस तरह सलीम भाई आप इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी जब भी आपसे बात हुई, और बहन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रही हैं, तो सलीम भाई के लिए ये नहीं कि इनके मुंह पे एक बात कहूँ, लेकिन हकीकत में एक बयान करूँगा, ये आशिक रसूल आदमी है। क्योंकि मैंने इनको 10 जगह प्रोग्राम में जाना होता है, लेकिन एंकर होना, उसके साथ आशिक रसूल होना, ये सबसे बड़ी इम्तियाज़ का, इससे बड़ा कोई इम्तियाज़ नहीं। तो मैं इनके पास जो आता हूँ इसलिए नहीं आता कि ये चैनल में मुझे बुला रहे हैं, इन्हें मोहब्बत दे रहे हैं। असल ये कि इनसे मुलाकात होती है और इनके इश्क़ रसूल की जो शमा जो इनके अंदर जलती है, जब आप सुनते हैं तो वो देखने में आता हूँ। अब आते हैं जो बात की अज़ान। अज़ान हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, ये वो आवाज़ है जिसके बारे में हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान अज़ान होती है और अज़ान का जवाब देता है, यानी वही अल्फाज जो अज़ान के हैं दोहराता है, तो यकीन माने जो सवाब आप उस अज़ान देने वाले को मिल रहा है, उसी का सवाब जो है उस अज़ान का जवाब देने वाले को मिलता है। फिर यही नहीं,
जो अजान दे रहा उसका मुकाम क्या? हुजूर ने फरमाया जहां तक वो अजान की आवाज गई, चाहे फरिश्तों ने सुना, चाहे जिन्नात ने सुना, चाहे इंसानों ने सुना, चाहे नबारात ने सुना, चाहे हैवानात ने सुना, जहां जहां अजान की आवाज जाती है वो इस बंदे के गवाह हो जाते हैं और अल्लाह ताला इस अजान का सवाब उस शख्स को अता फरमा रहा होता है। तो सबसे अहम बात ये कि आपने बात कही कि अजान का जवाब देना, तो ये तो लाजिम मलज़ूमीन सुन्नत रसूल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम कुछ ऐसा भी होता है कि जो आपने कहा कि अजान का जवाब अजान से दिया जाए, ये नहीं कि आप अजान हो रही है तो आप खामोश बैठ जाएं, अजान हो रही है तो आप दूसरे लग़वियात में यानी बातों में लग जाएं, बल्कि उसी अल्फाजों को दोहराया जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे मकाम में जिसमें हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह पढ़ा जाए तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम क्यों पढ़ा जाता है? ताकि शैतान और नफ्स धोखा ना दे कि आप फलाह के रास्ते की तरफ ना जा पाए, आप नमाज की तरफ ना जा पाए, इसलिए हम इस अल्फाज को इस तरह पढ़ते हैं। फिर याद रखिएगा कि अजान अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का, सदा लगाने का एक तरीका है जो हमें अपने नबी ने सिखाया, जो हमारे रसूल ने हमें सिखाया। और इस सदा में सबसे पहली बात ये कि जब आप अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, यानी आप अल्लाह की बड़ाई से शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह तू सबसे बड़ा है। यानी जब हम इब्तदा कर रहे हैं इबादत की तो तेरी इब्तदा ही में हमने ये बता दिया कि तू ही बड़ा है, जिसकी हम इब्तदा में ही बता रहे हैं कि माला तू ही हमारा मालिक है। फिर हम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कह के ये भी साबित करेंगे, हम गवाही भी दे रहे हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है। फिर जब हम ये कहते हैं कि फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मतलब ये कि और हम तेरे नबी को अपना आखिरी नबी, अपना रसूल मानते हैं। फिर हम जब ये दावत दे रहे हैं, जब मौज़िन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, तो मुराद यही है कि वो दावत दे रहा होता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो ये अज़ान भी सुनना इबादत है, इसका जवाब देना भी इबादत है। अल्लाह ताला हमें उनकी तरफ फरमाए। मैं ये कह रहा था एक और चीज़, थोड़ा सा मेरा सवाल रुक गया कि लोग जो अक्सर अजान के दौरान बात करते रहते तो उसका क्या? देखिए, शरई हुक्म यही है कि अजान का जवाब दिया जाएगा, और जो लग़वी बात करते हैं, दुनियावी बात करते हैं, तो वो गुनाहगार होते हैं, उन्हें या तो वो खामोशी इख्तियार करें। हाँ, शरीयत ने दीनी बात की इजाज़त दी है कि अगर आपने एक अजान का जवाब दे दिया है और आपके एक अजान के बाद दूसरी अजान हो रही है, तीसरी अजान हो रही है, तो इसका मतलब ये कि अगर उस दौरान आप दीनी कोई मसला समझा रहे हैं, फ़िक़्ह का कोई मसला समझा रहे हैं, तो शरीयत कहती है आप उसको समझा दें। ऐसा ना हो कि वो लम्हा निकल जाए और वो बंदा वो जो मसला था वो बयान ना सुन सके और फिर वो अमल कुछ गलत करना शुरू कर तो गुनाहगार हो जाएंगे। इसलिए फरमाया गया कि आप या तो अगर दुनियावी बात कर रहे हैं तो इससे रुक जाइए, खामोश हो जाइए, और अगर कोई दीनी बात कर रहे हैं तो इसकी ममानियत नहीं, वो बात कर सकते हैं। ठीक है। नरगिस, डॉक्टर साहब से ज़रा कुछ सवाल तो हमारे साथ इस वक्त जो है वो डॉक्टर साहब भी हैं जो अमराज क़ल्ब के हवाले से अपनी खदमात देते हैं। तो मैं जो है पहली बात आपसे ये कहूँगी कि हमारा दिल जो होता है वो बहुत कीमती है। ज़ाहिर है जब दिल रुक गया तो सब कुछ रुक गया। दूसरी एक बात आपसे कहूँगी कि हमें अपने दिलों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। दिल जब तक साफ़ नहीं है ना, आपकी रूह साफ़ नहीं है, और हमारी रूह उस वक्त साफ़ है जब हमारे दिलों में मोहब्बत हो, इखलास हो, ईमान हो। तो हमारे दिलों को साफ रखना, उसको पाक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रोज़े जो हम रखते हैं उसकी मेडिकली क्या फ़वाइद हैं रोज़े रखने के लिए? अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप गुफ्तगू करें, मैं अपने सारे नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा। अगर कोई भी ऐसा दिल का मरीज़ है जो अपने हवाले से डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहता है, तो वो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल मिला सकते हो और इसके साथ डॉक्टर साहब उसका जवाब भी देंगे। दिल के मरीज़ भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो वीनस टीवी, सलीम साथियानी और उसकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने रमज़ान की इब्तिदा में ही अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए ये एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। और अमराज़ क़ल्ब कोई एक बीमारी नहीं है, और अमराज़ क़ल्ब का तूफ़ान जो है इस वक्त पूरी दुनिया में बरपा है, और हमारे जैसे गरीब और थिकली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन में अमराज़ क़ल्ब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ख़ास करके नौजवानों में। और अमराज़ क़ल्ब की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो अमराज़ क़ल्ब हैं वो शरेयानों की बीमारियाँ, शरेयानों की
बीमारी की उनकी तंगी या उनका बंद होना जो है और ये जो शरीयानों की बीमारियां हैं ये वो भी कोई एक बीमारी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हार्ट अटैक है, और उसके बाद एंजाइना की बीमारी है, हार्ट फेलियर की बीमारी है, और हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से जो है वो बेतहाशा अमवात रोज़ाना ख़ास करके नौजवानों में जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बन चुका है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल है। जिस किस्म की हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है कि हम एक तो खाने पीने में बेतहाशा असराफ, बेतहाशा हम खा रहे हैं। हमारी दावतों में जाएं या रूटीन के उसमें जाएं तो हमारा खाने पीने की जो स्टाइल है, ख़ास करके जब से ये फास्ट फूड और ये आ गए हैं तो उसके बाद आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और उसके बाद फिर कोई एक्सरसाइज वॉक या उस किस्म की किसी किस्म की कोई वो नहीं रही है। रमज़ान के हवाले से फिर उसका जो है वो रिलेवेंस इस तरह से है कि रमज़ान एक हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि जो सारा साल आप खाने में बदपरहेज़ी और जिस किस्म के खाने आप खाते पीते हैं, तो रमज़ान हमें एक मौका फराहम करता है कि एटलीस्ट रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान के जो रोज़े हैं उन रोज़ों की अगर अरबिक मायना को देखें तो उसका मकसद है रुक जाना। सोम का मकसद है कि रुक जाना। अब जब रोज़ा खुलता है और जिस तरह से हम खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और जिस तरह से, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों का पूरा साल जो है हमारे जिस्म के जितने मेजर ऑर्गन्स हैं, खुसूसन लिवर जो है, जो मेटाबॉलिक लेबॉर्ट्री है, वो इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान का महीना आएगा तो उनको आराम करने का मौका मिलेगा। लेकिन हम उनको आराम करने की बजाय जो है उनका काम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये 12 घंटे का 14 घंटे के रोज़े के दौरान हमारे जितने ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो आराम करते हैं। अब जब रोज़ा खुलता है और उस 10 मिनट के अंदर जैसे अजान होती है, उस अजान के बाद जिस तरह से हम खाना और पीना, मशरूबात जिस तरह से हम जितनी जल्दी से, ये सेहत के बिल्कुल ही जो है वो मुनाफी है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जो रोज़े के मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो उनसे अचीव नहीं हो सकते। फ्रूट के अंदर क्या ऐसी चीज़ खाई जाए डॉक्टर साहब रोज़े के हवाले से? जितने भी फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जानवरों का इस्तेमाल कम और घास का इस्तेमाल, घास का मकसद यही है कि फल और सब्जियां जो हैं वो, और हम अनफॉर्चुनेटली फल और सब्जियों की यानी बिल्कुल ही हमने भुला दिया है। हमारे मेन्यू में ये चीज़ है ही नहीं। जिस शादी में जाएं, जिस दावत में जाएं, हर जगह जो है वो गोश्त ही गोश्त। और रमज़ान का महीना तो एक ऐसा महीना है कि उसमें अगर सब्जियां रख ली, दाल चावल रख ले, तो वो लोग बोलते हैं देखो इन्होंने क्या रखा है ना। नहीं, ये जब तक कि हम अपनी लाइफ स्टाइल, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल जब तक हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये तो हमारे दीन का ऐसा है, ये तो हमारी दीन जो है, हमारे रमज़ान का महीना हमें इस चीज़ के लिए यादाश्त करवाता है। बार बार हर साल रमज़ान आता है कि हम किसी तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके ऐसी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें जिससे सेहत जो है, क्योंकि हमने रोज आजकल अफ्तार में इसमें शीतल मुर्ग भी खिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं आजकल, सारी चीज़ें भी वो ये एक अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि रमज़ान के रोज़े जो हैं उसके रूहानी फ़वाइद पर तो बेतहाशा जो है वो काम हुआ है और सब लोगों को पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तिब्बी फ़वाइद हैं, उन तिब्बी फ़वाइद पर हमने जितना उस पर जोर देना, क्योंकि रमज़ान का रोज़े का मकसद ही ये रही है कि रुकें। अच्छा, इसके में मैं थोड़ा सा आपसे सवाल करूँ, मिसाल के तौर पर वो शीतल मुर्ग खिला रहे, कोई चिकन खिला रहे, चिरगा वगैरह सब खिला रहे, वो ये कहते हैं कि भाई किसी गरीब ने ये नहीं देखा हुआ तो इसलिए हम इनको कर रहे हैं कि ताकि वो रमज़ान का हवाले से हो, चलो एक महीना खा लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक महीने से नहीं खाने में किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरह से हम खा रहे हैं और जितना जल्दी में खा रहे हैं, क्योंकि आर्गन आपके आराम कर रहे हैं। इसका मिसाल इस तरह से है कि अगर आप नींद में सोए हुए हैं
और सोए हुए आदमी के ऊपर ठंडे पानी का गिलास डाल दे तो उसका हालत क्या होगी। तो इसका मतलब तो हमारे ऑर्गन भी इसी तरह से जो है वो सोए इस बात में इसका मतलब ये कि वो शीतल में कहीं ऐसा नहीं सोए हुए आदमी के वो ठंडा पानी डाल दें। आलिमा साहिबा की तरफ बल्कि होता ये है कि हम जो है वो रमजानों में फ्राई आइटम्स पे ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, हालांकि होता इबादत का महीना है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे लिए वो सिर्फ फ्राई आइटम्स खाने हाँ, का जो है ये महीना आ गलत गया है। हमारे जो खास करके हमारे इंडिया पाकिस्तान मुल्कों में खास करके ये एक ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि इसमें बजाय, क्योंकि ये महीना जो है वो इबादत में जो है वो आसूदगी की जो है वो होती है, लेकिन हमने जो है वो खाने पीने में जो है वो ये तो बचत करने का महीना है, लेकिन इसमें चीनी चिकनाई जितनी भी ये चीजें हैं उनकी और ज्यादा जो है वो डिमांड और ज्यादा जो है वो हो जाता है, और उसका इस्तेमाल जितना पूरे साल में बाकी लोग नहीं करते, हम एक महीने के अंदर जो है वो उसका इस्तेमाल। और तो मैं एक बात कर दूं, अगर अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं मेरे स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, अगर डॉक्टर साहब के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं जी। हज़रत कुछ मैं इसलिए कहना चाहूंगा, जैसे अभी बहन ने एक बात की ना दिल की, तो कुरान ने भी फरमाया कल्बुल ममून अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार तुम्हारे दिलों को भी सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। तो ये जो दिल है ना, ये मरकज है, और ऐसा मरकज है कि ये हुजूर ने फरमाया कल्बुल मोमिन बैतुर रहमान, मोमिन का जो दिल होता है वो अल्लाह का घर होता है। मिसाल देते हैं कि आप इसको दुनियावी तौर पे भी अगर ले लें, मेरी बहन भी बैठी हुई है, अगर सोफे पे गर्द हो तो हम मुझ जैसा गुनाहगार बंदा नहीं बैठता, वो तो पाक जात है, वो कैसे गंदे दिल में आ सकता है। तो चाहे आप दुनियावी तौर पर भी अगर देखें तो इस दिल का ख्याल रखना है, और रूहानी तौर पे भी इस दिल का ख्याल रखना है। अच्छा, एक जवाब रह गया था कि हजरत ने फरमाया कि अजान किन जगहों पर उसका जवाब नहीं देना चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि सिर्फ जुम्मे का जो खुतबे की दूसरी अजान होती है उसका जवाब देना मकरूह, उलमा ने फरमाया कि उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। जी आप जरा हमारी आलिमा साहिबा भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए माशाल्लाह खामोश है काफ़ी देर से, तो हम चाह रहे इन्हें भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करें। जी तो शाजिया क्या कहेगी आज इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से, पहले तो आप ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक ताला का पहले तो शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह तबारक ताला ने एक मरतबा फिर हमें रमज़ान का मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस महीने को हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक ताला ने दाखिल फरमाया। तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ारी के साथ अल्लाह तबारक ताला की इबादत की जाए, इखलास, मोहब्बत, खुशू और खुजू के साथ। और जैसा कि आपने अभी बड़ी अच्छी लगी मुझे आप बात के दिलों को, मुफ्ती साहब ने भी कुरान की आयत पेश की कि वाकई जब तक हम अपने दिलों को साफ़ नहीं करेंगे तो वो जो इबादत की लज्जत और मिठास है हमारे सीने में मुंतकिल नहीं हो सकेगी। तो इससे यही है कि ये जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है तो अमूमन लोग इबादत की तरफ चले जाते हैं, तो फिर ये है कि जब हम मोहब्बत और शौक़ में डूबकर रब की बारगाह में पेश होते हैं ना, तो फिर रब हमें कबूल फरमा लेता है। और बस हम अगर बेख्याली में खड़े रहें कि बस सजदे पे सजदा किया और बस ठीक है, नहीं। अब अगर मैं ये एक और सवाल आपको थोड़ा सा रोकते हुए शामिल कर लूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से कह रही, हाँ हमारी इबादतों के अंदर अक्सर यह है कि नमाज हम पढ़ रहे होते मार्केट के अंदर ना, हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू नहीं है, हमारी वो चीज़ों के अंदर दुआ में वो नहीं है कि जल्दी से फारिग हुए जैसे ही नमाज़ पढ़ी निकल जाते। तो कोई ऐसा वजीफ़ा है जो इबादतों को दिल जमई के साथ जोड़ दे, ऐसा कोई वजीफ़ा है आपकी नज़र में? बिल्कुल, बहुत प्यारा वजीफ़ा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि एक रूह ज़मीन पर एक कलमा ऐसा है कि अगर इंसान उसको पढ़े तो अल्लाह तबारक ताला रहमत और बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। वो वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये वो मुक़द्दस वजीफ़ा है कि अगर जब हम इसकी पढ़ते हैं, इसकी तकरार करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला की रुझान हम जो है बहुत बढ़ जाता है। और फिर होता ये है कि हम गुनाहों से रफ्ता 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 बहुत स्लो हो जाते हैं और फिर गुनाहों से हम दूर हो जाते हैं। तो
और हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि ये 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी जो है वो टेंशन की बीमारी है। तो जब इसको इंसान पढ़ता है तो जो टेंशन की बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाती है और गुनाहों की नहूसत ख़त्म होने लगती है। अच्छा बहन मेरी, कितनी मरतबा उसको पढ़ना चाहिए जो आप बता रही हैं? बेहतर ये है कि हर नमाज में 200 मरतबा पढ़ लें तो दिन भर में हमारी 5 नमाजों में 1000 मरतबा हो जाएगा। तो इसकी बरकतें और रहमतें इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से ही इंसान को मिलना शुरू हो जाती हैं। कितना पढ़ सकते हैं? कम से कम 111 मरतबा पढ़ लें तो भी बेहतर रहेगा। जी नरगिस साहब को सवाल करना चाह रहे हैं? मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि देखें, हम इस वक्त माह सयाम में दाखिल हो चुके हैं, शैतान बंद कर दिए गए हैं, दोज़ख के दरवाज़ों पर ताले हैं और जन्नत के दर खोल दिए गए हैं। लेकिन हम उस नफ्स का क्या करें, उस चीज़ का क्या करें कि शैतान तो बंद है लेकिन गुनाहों की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, हराम खाना, हराम बोलना, हराम सुनना, जिनको ये आदत हो चुकी है, तो आप मुझे ये बताइए कि गुनाहों से बचने के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा, क्योंकि रमज़ान में इबादतों का सिलसिला बढ़ जाता है, फिर मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, गुनाहों की तादाद बढ़ने लगती है, तो आप मुझे ये बताइए गुनाहों से बचने का कोई वजीफ़ा है? बिल्कुल, गुनाहों से बचने का, देखें रमज़ान का मुक़द्दस महीने जो रोज़ा है, रोज़ा अल्लाह तबारक ताला के लिए होता है, एक ख़ास इबादत है जो रब के लिए होती है और ये एक बातिनी इबादत है जो रब और बंदे के सिवा किसी को नहीं पता होता जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं। ठीक है, और इसकी रहमतें और बरकतें हमें उसी सूरत में मिलती हैं। तज़किया नफ्स की तरफ आ जाती हूँ मैं। तज़किया नफ्स एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हम अपने नफ्स को काबू नहीं करेंगे, अब हमारा तो नफ्स बेलगाम हो चुका है, तो गुनाह कर करके हम लोग बात बात में झूठ भी बोल देते हैं, गीबत, बदनिगाही, वादा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाहों में हम डूब चुके हैं। तो ये जो मुक़द्दस महीना है, हम जैसे तरावी का एहतमाम करें, तहज्जुद का एहतमाम करें, तहज्जुद में 2 रकात सलाते तौबा पढ़ें, इशा की नमाज के बाद 2 रकात सलाते तौबा पढ़ें, सजदे में सर रख कर 17 मरतबा एक ही तकरार करनी है कि या अल्लाह मुझे अपने नफ्स पर काबू दे दे। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब सजदे में सर रख कर एक ही दुआ की तकरार की जाती है, 17 मरतबा एक ही दुआ को, वही अल्फाज भी ना बदलें और एक ही दुआ की तकरार की जाती है, तो रब उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो बेहतरीन इलाज ये है कि हमें सलातुल तौबा का भी इंतज़ाम करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आपकी तरफ शामिल कर लेता हूँ कि इस्तिखारा के हवाले से अक्सर रिश्तों के हवाले से इस्तिखारा किया जाता है, जैसे इंगेजमेंट के हवाले से कि ये रिश्ता आया, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बड़ा अच्छा है, हर घर वालों को सबको पसंद है, फिर एक थोड़ा सा ये डाउटफुल भी आता है कि कहीं ऐसा नहीं इस्तिखारा के अंदर ना आ गया तो मना हो जाएगा और बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता आया तो इसको हाँ भी हो जाए, तो किस तरीके से, क्या अगर उसका इस्तिखारा ना करे कोई ऐसी दुआ है जिसे पढ़ के वो उसके लिए तैयारी के लिए हाँ कर दे या एंगेजमेंट के लिए हाँ करे, इसमें कोई ऐसी चीज़ है? अच्छा, पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी क्योंकि इस्तिखारा रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते थे, करते थे और उम्मत को भी तालीम फरमाया कि वो जो हम एक दुआ है वो पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सो जाएं, 2 रकात सलातुल हाजात के भी पढ़े जाएं और दुआ को पढ़कर सो जाया जाए, और पहले दिन दूसरे दिन यहाँ तक के 7 मरतबा इरशाद फरमाया। और तो लाजमी पहले तो ये कि हमें इस्तिखारे की तरफ जाना चाहिए क्योंकि रब से ये मशवरा होता है बहुत कीमती, और फिर उसमें इशारा मिल जाता है तो फिर उसमें अगर हाँ आ जाती है तो उस पर अमल किया जाए और जब मना आ जाती है तो उस पर भी अमल किया जाए। दूसरा ये कि अगर इस्तिखारे की तरफ हमारे जहन में ये डाउट है कि अगर हम इस्तिखारे की तरफ जाते हो मना आ जाती है ये वाली चीज़ दिल में, तो मैं फिर कहती हूँ कि रब की ज़ात पर कामिल भरोसा किया जाए, सारे मामलात अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए जाएं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जब हम अपने आप को, अपने मामलात को, अपनी हर चीज़ को रब के हवाले कर देते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम कभी डूब नहीं सकते। मेरा ये अकीदा है। तो बिल्कुल माशाल्लाह जिस तरीके से आप गुफ्तगू कर, हज़रत आपकी तरफ आता हूँ कि इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, यकम रोज़ा गुज़र गया माशाल्लाह, सब ने सहरी भी कर ली, इफ्तार भी कर लिया और आज हम पानी लेके बैठे हुए, कुछ ही देर में फिर सहरी की तरफ बढ़ेंगे।
तो इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज़रत जो आपने गुफ्तगू की, अभी बहन ने एक बात की कि जब रमज़ान का महीना आता है तो इस्तक़बाल तो रब करता है। कैसे? जन्नत के दरवाजे खोल दिए, यही तो इस्तक़बाल। दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए, यही तो इस्तक़बाल है। जो इबलीस शयातीन के चेले युवस्विज़ु फ़ी सुदूरिन नास बिल जिन्नति वन नार, वो हर वक्त किसी ना किसी तरह वसवसा डाल रहे थे। उन्हें कहा रुक जाओ मेरे बंदे, तुमने बड़ा मेरे बंदों को तंग किया, अब मेरे बंदों को मेरे दर पर आने दो, अब मेरे बंदों को मेरे दर पर सर झुकाने दो, अब मेरे बंदों को मेरे करीब आने दो। अभी बहन कहती है नफ्स तो शयातीन माना, लेकिन नफ्स लगा हुआ है। इसका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले बात करूंगी इस्तक़बाल तो रब ने किया कि हुरों को कहा तुम सज के बैठ जाओ, मेरे मोमिन बंदे तुम्हारे इंतजार में है, वो आने वाले हैं। तो अल्लाह ताला खुद इस्तक़बाल फरमा रहा। अब हमारा क्या काम है कि अल्लाह ने फिर इसकी कुरान पे, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया रमज़ान में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, और किसने नाजिल किया? हुदल लिन्नास। अब जरा इसकी क्राइटेरिया देखिएगा, आया कुरान हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए, और फिर हिदायत मिल किसको रही है? कुरान ने फिर फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान आया रमज़ान में, आया किसके लिए? इंसानों की हिदायत के लिए, लेकिन हिदायत किसको मिल रही है? जो मुत्तकीन है। और मुत्तकी कौन है? फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जब तुम रोजे रखोगे, गुनाहों से बचोगे, तुम्हें तकवा मिल जाएगा। तो मालूम ये चला, ये पूरी एक चेन है कि तकवा मिलेगा तो हिदायत मिलेगी, हिदायत मिलेगी तो कुरान से मिलेगी, और कुरान किससे मिलेगा? वो रमजान से मिलेगा। तो ये है पूरा क्राइटेरिया। अब इस बात को अगर आप समझेंगे कि अल्लाह का दीन हमें कैसे सिखा रहा है, अब ये बहन ने बात किया कैसे नफ्स से काबू आए। जब ये रमजान का महीना आया, सलीम सत्यानी भाई घर में अकेले हैं, फ्रिज में ठंडा शरबत रखा हुआ है, लेकिन सलीम सत्यानी भाई उस ठंडे शरबत को पीते नहीं। ये नहीं कि भाभी नहीं देख रही, ये नहीं कि वालिद नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं कि अल्लाह देख रहा है। जब मेरा रब देख रहा हो ना, बंदा जायज चीज को रोक दे, यही तो तकवा है। जब मेरा रब देख रहा हो, बंदा हलाल चीज को रोक दे, यही तो तकवा है। क्योंकि वो रमजान से पहले जायज था, वो पानी पी सकता था, वो रमजान से पहले जायज था, वो खा सकता था, लेकिन रब ताला के मौला तेरे लिए रखा ना, असौमुली वो अना अज्जी भी ही, रोजा तेरे लिए था ना, क्योंकि रोजा मेरे लिए मैं ही जजा दूंगा। इसने मेरी खातिर रोजा रखा और मेरे लिए इसने अपने आप को रोक दिया। तो सुन, मैंने क्या दिया? मैंने ये दिया कि तूने ये काम किया, मन सामा रमजाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमान रमजान है ना, हुजूर ने फरमाया कि जिसने ईमान के साथ एहतिसाब के साथ रोजा रखा, मैंने उसके तमाम पिछले गुनाह माफ। क्या बात है। नात के दो अशार, काबे की रौनक, काबे का मंजर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पढ़िए अल्लाह अकबर,
हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को के लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईमान रमज़ान और इस वक्त हम किचन के सेगमेंट के ऊपर है और हमारे साथ शामिल है रिमशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ दूसरे शेफ है फैज़ान। अच्छा, ये दोनों स्टूडेंट है डेक्सर के माशाल्लाह। आज हम देख रहे हैं इनसे क्या बना रहे हैं और किस तरीके की डिश तैयार करेंगे। वो नाज़रीन जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ज़रा गौर से देखिएगा और आज आपके सामने जो डिश तैयार हो रही है वो आपको बताते चलेंगे। फैज़ान हमारे डेक्सर के स्टूडेंट है और ये रिमशा भी हमारी स्टूडेंट है डेक्सर की माशाल्लाह। पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ शामिल हुए। रिमशा, कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम में? आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं दोबारा से पिछले साल की तरह आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों की डिमांड से, आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैं और रेसिपीज़ आप सबके लिए लेके आई हूँ जो क्विक, झटपट और 10 to 15 मिनट्स में रेडी हो जाएंगी। देख लें, 10 to 15 मिनट्स की बात कह रही हैं और रमज़ान में 10 to 15 मिनट बड़ी अहमियत का हामिल है। कोई वक्त बड़ी अहमियत का हामिल है, गिर ना जाए। अच्छा, क्या बना रहे हो आज फैज़ान? सर आज चिकन चीज़ कोन बना रहा हूँ मैं। तो इसकी फिलिंग अभी हम रेडी करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ठीक है, तो आप रिमशा इनको सपोर्ट करोगी, क्या करोगी? तो थोड़ा सा आप इधर आ जाए तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों एक साथ मिल के जो है जो चीज़ तैयार करें। आप रिमशा बताते भी जाएं। सबसे पहले इन्होंने चिकन को बॉईल किया, इसमें इन्होंने विनेगर ऐड किया। विनेगर आपने क्यों ऐड किया फैज़ान? विनेगर हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि चिकन में जो भी इसकी गंद वगैरह होता है, ताकि इसको साफ करने में स्मेल होती है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए और ताकि ये थोड़ी सी फ्रेश भी लगे, इसके सारे ना पार्ट्स हट जाए। उसके बाद इन्होंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। इसके बाद इनके पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो हैं चॉप्ड कैप्सिकम, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चॉप्ड गार्लिक है और अपना मिक्स हर्ब्स है। मिक्स हर्ब्स से बहुत अच्छा और एक इटालियन टच आता है इस इंग्रेडिएंट से। कितनी मिकदार होनी चाहिए? जी, ये भी बताएंगे आपको। इसमें इन्होंने बॉइल्ड चिकन में 1 कप जो है वो मायोनीज ऐड की है। इसके बाद इन्होंने ग्रीन चिलीज और कैप्सिकम ऐड किया है चॉप करके। उसके बाद आप क्या ऐड करेंगे फैज़ान? उसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर आपने ग्राउंड लिया ना? जी, क्रश ब्लैक पेपर हम इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे। हाफ टी स्पून, सॉरी टेबल स्पून। ओके, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर। व्हाइट पेपर का हम पूरा 1 टेबल स्पून लेंगे। ठीक है। सॉल्ट। अच्छा, इतना सादा टेस्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, पक्का? देख लो। उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इनका वो है लेंगे हम 1/4 टेबल स्पून। ठीक है, 1/4 टेबल स्पून इन्होंने लिए चीज। सारे के सारे लोग नोट करते जाइए। देखिए माशाल्लाह जिस तरीके से वो कर रहे हैं। ये बच्चों की बहुत फेवरेट डिश होती है क्योंकि बच्चे जो हैं हर चीज नहीं खाते, तो ये कोन की शेप में है ये फ्राई आइटम, बच्चों को बहुत इंटरेक्ट करती है। चीज इसमें हम 125 ग्राम ऐड करेंगे। अच्छा, तो इसमें चीज भी है ना, बच्चों की तो बहुत फेवरेट होती है। इसमें चीज भी शामिल है। ठीक है, वेरी गुड। अब मिक्स्ड ये लीजिए। ये कितनी मिकदार में? ये तो 1/4 जाएगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, रिमशा बड़ी तेजी के साथ माशाल्लाह। और सलीम भाई, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इन भाई का मुझे फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट दिख रहा है क्योंकि इनकी एज जो है 16 ईयर्स है। अच्छा, और अभी से इनको कुकिंग का जो है वो शौक है। मर्द हज़रात को इसमें हम हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इन्होंने देख लो भाई, सारे ख्वातीन जो इस प्रोग्राम को देख रही है, मर्द इस वक्त आ गए बहुत लाइन अप।
तेजी के साथ आगे बढ़ प्रोफेशन रहे तो देखिए डॉक्टर होता है, बिजनेसमैन होता है, लेकिन शेफ जो है वो बहुत कम लोग होते हैं। कमाई कर रहा है आजकल माशाल्लाह। अभी हम इसको इंग्रेडिएंट डाल के इसको कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, कटिंग बोर्ड यहाँ ये तो देखो। बिल्कुल पूरी दिलजमाई के साथ लगे हुए हैं, कोई बात की तरफ ध्यान नहीं है इनका। ये आज बेहतरीन डिश तैयार करनी है, फिर हम खाएंगे भी इसको। कहाँ तक पहुँच गया? फिलिंग रेडी है। इसके बाद हम इसमें इसको फिल करके इसके कोन्स बनाएंगे, अच्छा। देन अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको फ्राई कर देंगे। अच्छा, ये कितनी देर का ये सारा दौरानिया के अंदर हो जाएगा? ये जो 10 है से 15 चिकन मिनट? अगर आपकी बॉइल्ड हो और आपका ये जो मेजन प्लस जो है वो आपकी रेडी हो तो आपकी ये डिश 10 अच्छा, to 8 मिनट्स इस में तरफ ready हम होगी। कर रहे हैं, जब तक ये तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहेंगी, जो आप हमेशा कहती है कि मैं कोई ना कोई ऐसी टिप लेकर आऊँगी जी, और बिल्कुल। उसको दिखाऊंगी, वो टिप्स क्या है? जी, आज के टिप ये है कि देखा आपने कि इन्होंने जो है ये ब्रेड के जो 4 साइड्स हैं ये इन्होंने कट कर दिए हैं, क्योंकि कोन शेप में हमें ये 4 साइड्स की नीड नहीं होती, क्योंकि रिस्क है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इन ब्रेड क्रम्स को हम इसके ब्रेड के जो साइड्स हैं उसके हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और फिर हम इसको रोस्ट कर देंगे। अगर हम इसको रोस्ट करेंगे ना तो हमारे ब्रेड की जो शेफ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो ये थी आज के टिप कि ये जो हमारे जो ब्रेड के जो किनारे होते हैं इन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको हम ब्रेड क्रम्स में यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? मतलब अब आप अपने ग्राइंडर में ये जो साइड्स हैं सारी, ये आप उसको ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना दें। अच्छा, उसके बाद आप तवे पे रोस्ट कर दें अच्छा। सारे चूड़े को। हो गया? हो गया? अब आप यहाँ आ जाए। आ जाए भाई, किस तरीके से बना रहे हैं? अभी हम माशाल्लाह। इसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है। पहले इसके साइड्स पे ना थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि इसको स्टिक करने में आसानी हो। ठीक है, अभी मैं इसके यहाँ देख रहे हैं साइड्स भाई पे पानी फैजान लगा साहब रहा क्या करने लगे हैं। हूँ। इसके चारों साइड्स पे हम पानी लगाएंगे ताकि ये स्टिक आराम से हो जाए, हमें प्रॉब्लम ना आए। पानी के अलावा कोई और चीज़, घी वगैरह भी लगा सकते हैं? पानी के अलावा आप इसमें मैदा की स्लरी से इसको कोट कर लें, वो आराम से इसको स्टिक कर देगी। अच्छा, मतलब पानी बेस्ट है इसके लिए? पानी बेस्ट है? नहीं, मैदा की स्लरी भी बेस्ट है। अच्छा, ठीक है जो मिल जाए आसानी के जी, जो आपको बेहतर लगे आप उस वक्त यूज़ करें। अच्छा, ये फिर इसके साथ कितनी मिकदार में, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं या कम से कम? ये आप अपने हिसाब से ज़्यादा डालें खिलाना हो तो इसको। ज़्यादा बना दें। जी, हाँ, मतलब सेहत के हिसाब से देना है उसको, नहीं? ये क्या बहुत कहते कंसंट्रेट होके अपने डिश पे फोकस कर रहे हैं। हैं फैजान? सेहत के साथ देना है। अगर मेरी जैसी सेहत हो तो कितना बड़ा हो, आपकी जैसी सेहत है तो फिर इसको समोसा बनाना पड़ेगा। और आपकी जैसी सेहत हो तो क्या होगा? मेरे लिए कौन बेहतर है? कौन बेहतर? देख लो, नाज़रीन देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। हाँ? इसको हम बेक सेहत भी के कर साथ है। सकते हैं फैजान, एयर जी, फ्रायर इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं कोई, अगर क्या कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा पाऊँ? जी हाँ, इसको बड़ा साइज में भी कर सकते ठीक हैं। है। ये ब्रेड अच्छा, अभी ये मैंने आपने मीडियम वैसे साइज मुझे के बताया लिए। कि बच्चों के लिए ज़्यादा तैयार। जी हाँ, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे बेहतर है और बड़ों के लिए भी ये बेहतर रेसिपी इतनी जल्दी बनती है कि आप इसको कभी भी बना सकते हो इजीली। और ये अच्छा, बहुत जल्दी जो हो जाती नाज़रीन, है। आप देख लो जो रेसिपीज़ बहुत जल्दी से, ख़ासतौर पर जो बच्चे, स्टूडेंट और जितनी भी स्कूल की तरफ जाना चाहते हैं और फ़ौरन आप देर से आंखें खुलती है तो फिर इसको जो चीज़ तैयार करनी हो वो बहुत आसानी के साथ बन सकती है। ये हमारा कोन बन के रेडी है, अभी हम इसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी कोटिंग होगी। अभी हम इसको एग में डिप करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको सीधे ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ब्रेड क्रम्स। ठीक है, इसको भी रिमशा सपोर्ट कर रही है इन्हें माशाल्लाह। जी जी, रिमशा वैसे ही बहुत सपोर्ट करते हैं सबको। सबको ही माशाल्लाह। रिमशा, कितने स्टूडेंट हो गए आपके साथ साथ माशाल्लाह? जी, एक काफ़ी साल के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूशन से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अभी हमारी कोटिंग हो गई है, अभी हम इसको एक प्लेट में रख देंगे। ठीक है, एक आपने तैयार कर लिया, अभी हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं। अब अच्छा, दूसरा भी तैयार कर लिया। अच्छा, ये डेक्सा, ये क्या यानी क्या चीज़ है माशाल्लाह? डेक्स्टर इंस्टीट्यूट जो है वो कुलिनरी आर्ट्स और बेकिंग दोनों को साथ लेके चलते हैं। जो स्टूडेंट्स जिनको खाने पकाने का शौक है वो वहाँ आके हर चीज़ अपनी सीख सकते हैं और विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, उनके थिंग्स टू नोस, उनके टेम्परेचर्स और किस तरह से बेकिंग और कुकिंग को साथ लेके चलते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर हमें सिखा देते हैं। तो कितने अरसे का आप लोगों का पीरियड होता है, कितना टाइमिंग है आपको, कितने महीने के अंदर आपके कोर्स? हमारा 1 ईयर का पूरा कोर्स होता है डिप्लोमा का, जिसको हम लोग डिप्लोमा करते हैं, देन हमें उसकी सर्टिफिकेट भी दी जाती है। फिर हम कहीं पर भी जैसे इंटर्नशिप के बाद कहीं पर भी हम जॉब या अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका डिप्लोमा का भी कोर्स हो रहा है और माशाल्लाह कितने स्टूडेंट्स अब तक इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं? जी सर, कितने स्टूडेंट इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं इस हवाले से? अब जी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, ये भी एक वन ऑफ द मेरे क्लासमेट्स ही रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा कि चले आए आज अच्छा नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम को देखें, हमारे साथ एलेक्सा के स्टूडेंट भी ज्वाइन करते रहेंगे। आज हमारे साथ फैज़ान ज्वाइन किया हुआ और इसके बाद इंशाल्लाह रिमशा भी हमारे साथ होंगी और इनके साथ एक नया स्टूडेंट आपके साथ हमेशा शामिल होगा एलेक्सा का। तो हमें बड़ा अच्छी लगेगा कि रोज़ एक नई डिश के साथ आपके साथ मुंसलिक रहेंगे, एलेक्सा के स्टूडेंटों के साथ मुंसलिक रहेंगे और रिमशा इन्हें क्या कहते हैं बिल्कुल उस्ताद के साथ उस्ताद की हैसियत से शामिल रहेगी और ये चीज़ें तैयार हो रही है। तो रिमशा ये देखें, ये कलर हमें चाहिए लाइट ब्राउन, ठीक है, और ये इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है तो ये फौरन रेडी होगा। अब हम बाकी के रेडी कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम फिलिंग इसलिए ज़्यादा नहीं करते ताकि ये फट ना जाए बीच में से, अगर बिल्कुल भी फट गया तो वो बेकार है आपके लिए, ठीक है। इसलिए फिलिंग इसमें बिल्कुल नॉर्मल करें ताकि हम आपको प्रेजेंटेशन इसकी करके दिखाएंगे, क्योंकि पकाने के साथ साथ प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ हमारी आंखों को अच्छी लगेगी तो उसको खाने का दिल भी चाहेगा। अच्छा, ये तो डिश 10-15 मिनट की है जो क्या कहते हैं फ़ौरन तैयार करने के हवाले से कि जितनी जल्दी ख़ास तौर पर सुबह उठने के बाद जो है जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें जो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन देख के सीखें और अच्छे तरीके से। तो रिमशा, मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह हमारे पिछले प्रोग्रामों में बहुत सारी चीज़ें नई लेकर आई थी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी लेकर आई थी, तो इस मरतबा भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर जो है हम कोई चीज़ उसको लेके आएंगे। और इस सेगमेंट को हम यहीं एंड कर रहे हैं और उसके बाद जो है इंशाल्लाह कल जो है आपसे फिर एक नई डिश के साथ शामिल होंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, सेकंड के साथ क्या आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ, मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम ईमान रमज़ान। अज़त बात हो रही थी, फिर इसके हवाले से गुफ्तगू भी हो रही थी और आपने कहा कि बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी। और खुशबू के हवाले से मैं कहूँगा कि हम खुशबू के सौदागर हैं, सौदा सच्चा करते हैं। हम खुशबू के सौदागर हैं, सौदा सच्चा करते हैं और गाहको हो फूलों जैसा तो बिन दाम ही बिक जाते हैं। नरगिस, आप माशाल्लाह काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि कुछ सवालात का सिलसिला हम अपने मज़ीद मेहमानों से मज़ीद कर ले, तो बिल्कुल आप आएँ सवालात की तरफ। जी, तो पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे सवाल करूंगी कि हमारे यहाँ पर जैसे आपने फरमाया कि हमारे पास जवान हैं, बूढ़े हैं, बहुत से ऐसे लोग जो अमराज़ क़ल्ब का शिकार हैं, तो इस माह सयाम में कौन से ऐसे पेशेंट जो रोज़ा रख सकते हैं और ऐसे कौन से पेशेंट्स जो रोज़ा नहीं रख सकते? ये दो सवाल आते हैं, दोनों डिफरेंट हैं मेरे लिहाज से। एक तो ये कि ये जो रोज़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ करके ये इतना बड़ा एहसान किया है कि अगर हम सही तरह से रोज़ा रखें तो हम इस दुनिया में सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजार के और फिर आखिरत में जो है वो इम्तहान के दिन जो है वो इम्तहान पास करने के लिए ये भी एक पैगाम जो है वो दिया है उसमें। अब जब भी रमज़ान का महीना आता है तो क्योंकि अमराज़ क़ल्ब बेतहाशा बढ़ गए हैं। पहले तो ये था कि अमराज़ क़ल्ब जो है वो बूढ़े बुजुर्गों की बीमारी है, अमीरों की बीमारी है। अगर ये सारी चीज़ें जो है कॉलर्स को ले शामिल करके फिर आपके जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हज़रत, ठीक है आप? कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? शाकिर बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नशरियात हर साल की तरह इस दफा भी, और मैं तो आपका तहे दिल से जो है ना वो बहुत ही बड़ा फैन हूँ। माशाल्लाह क्या खूबसूरत महफिल सजाते हैं आप, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे। अच्छा,
फोल्ड कर लो बहुत है। जी जी, कौन की प्रेजेंटेशन हो गई ना हमारी 5 कौन। आपकी आवाज़ हमें सही तरीके से नहीं आ रही, प्लीज। 2 कौन बना के बाकी सबके जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत बयान करते हैं। ये जो आलिमा बैठी हुई है इनसे वज़ाइफ के हवाले से पूछना था। जी 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 माशाल्लाह। बीच में जी, फरमाइए। जी, जरा ये बताइए कि कारोबार में अगर कुछ तंगदस्ती आ जाए, थोड़े से काम रुकावट आ जाए, तो उसके लिए कौन सा वजीफा पढ़ा जाए और किस नमाज के बाद या क्या औकात हो? माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपके इस सवाल का जवाब देते हैं हमारे आलिमा साहब। आपने हमें कॉल मिलाई, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास बहुत कम है, आपका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मजीद और कॉलर्स होंगे, उनको भी शामिल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ ही आता हूँ कि आप जो जवाब दे रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जैसे ही रमज़ान का महीना आने वाला होता है तो इमराज कल्ब के मरीज़ जो है उनमें एक खौफ होता है, खौफ तारी होता है कि हम रोज़ा रख सकेंगे कि नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि रोज़ा रखने से हार्ट अटैक हो जाएगा जो दिल के पुराने मरीज़ होते हैं, या अंजाइना का मर्ज जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये एक खौफतारी होता है। तो ये जो सवाल है कि कौन से मरीज़ रोज़ा रखें, कौन से मरीज़ रोज़ा ना रखें, तो उसका एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है वो मरीज़ सवाल, एक तो ये कि ज़्यादातर मरीज़ डर के मारे डॉक्टरों से सवाल ये करते ही नहीं है, लेकिन सवाल करना चाहिए और उसकी गाइडलाइन जो है वो मौजूद है। अब वो मरीज़ जिनके हार्ट के प्रॉब्लम स्टेबल हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो दवाएं खा रहे हैं और अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तो ऐसे मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। अलबत्ता दवाओं का जो रद्दोबदल है, डॉक्टर से मशवरा करके जो दिन में 3 मरतबा दवाएं खाने वाली दवाएं होती हैं, तो लॉन्ग एक्टिंग यानी शॉर्ट एक्टिंग से लॉन्ग एक्टिंग वाली दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से शरियानों की पुरानी बीमारियां हैं, किसी को पुराना हार्ट अटैक हुआ है, किसी की पुरानी एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुआ है, तो वो उनमें भी एक खौफ होता है कि हम रोज़ा रखें या ना रखें। तो वो शरियानों के बीमारी के मरीज़ जिनकी शरियानों की बीमारियों के बावजूद अगर वो बाकायदगी से दवाएं खा रहे हैं और परहेज़ पर बदपरहेज़ी से बच रहे हैं तो वो रोज़ा रख सकते हैं। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि वो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि उनका मुआलिज जो है वो उनकी बीमारी के मुतालिक जानता है, तो वो उनको बेहतर मशवरा जो है वो दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर बैठ के ये डिटरमिन करना मुश्किल है कि कौन सा मरीज़ स्टेबल है, कौन सा मरीज़ अनस्टेबल है। स्टेबल का मुराद ये है कि वो मरीज़ जिनको दिल की पुरानी बीमारियाँ हैं, उनको हलचल करने में, आम चलने में, नमाज में जाने में सीने में दर्द नहीं होता, सांस नहीं फूलता, उनकी दिल की रफ्तार जो है वो तेज़ या बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, या उनको बेहोशी के दौरे नहीं पड़ रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को हम स्टेबल हार्ट पेशेंट्स कहते हैं और वो स्टेबल हार्ट पेशेंट्स जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। अलबत्ता एक चीज़ जो है वो जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि रोज़े का कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है। रोज़ा तो जिस्म की ज़कवात है, रोज़े के तो सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, चाहे इमराज़ कल्ब के मरीज़ हों चाहे नॉर्मल मरीज़ हों। अलबत्ता ये ज़रूर है कि रोज़ा रखने के साथ साथ जो है वो खाने में इसराफ और बदपरहेजी से बचे। ठीक है। और जो दवाएं हैं, रोजमर्रा की दवाएं, वो उसी तरह से रूटीन के साथ। आलिमा साहब का सवाल भी आ गया। जी शाजिया, तो अभी हमारे साथ कॉलर थे, तो उन्होंने जो है वो कारोबार के हवाले से सवाल किया, तो आप क्या जवाब देंगे उनको? हाँ, मेरे भाई ने कारोबार के बारे में पूछा, मुख्तसर से जवाब दूंगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी आयत छोड़कर जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए दुनिया और माफ़ीहा तमाम चीज़ों के लिए बेहतर है। माशाअल्लाह। तो वो आयत है पारा नंबर 28 आयत नंबर 2 से 3 सूरह तलाक। सूरह तलाक की आयत नंबर 2 से 3 तक उसकी तिलावत करें। वो मैयत्तकिल्लाह से लेकर कदरा तक उसको पढ़ना है। बेहतर ये है कि उसका टाइम आप मगरिब के बाद 75 मरतबा पढ़ लें।
अल्लाह ताला इस आयत का मफहूम कुछ इस तरह है कि जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए निजात की राह निकाल देगा और उसे वहाँ से रिस्क देगा जहाँ उसका गुमान तक नहीं होगा, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा रखा है, जब वो उसका अंदाज़ा पूरा हो जाता है तो वो जो काम रुका हुआ होता है तो वो उसको हो जाने का हुक्म अता फरमा देता है। तादाद भी बता दीजिएगा, कितनी तादाद में पढ़ना है? 75 मरतबा पढ़ें और इस आयत का चलते फिरते विर्द रखें। आप यकीन करें कि एक साहब थे, उन्होंने कोई माल भेजा, शर्टें थी उनकी अमेरिका, तो वो कैंटीनर वहाँ पर किसी हासिदी ने उसमें जो है ना चंद यानी दागदार सामान उसमें डाल दिया था, तो वो मतलब फ्रेश चीज़ थी, तो वो वहाँ फंस गया। अब है ना मेरे पास उनकी कॉल आई, तो मैंने कहा आप इस आयत की तिलावत करें। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत वाले लोग हैं, मैंने कहा आप है ना 11 दिन इसकी तिलावत करें और इंशाअल्लाह ताला 100% कोई गारंटी 100% इसकी गारंटी है कि इससे काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, मैं तो पहले दिन पढ़ती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फायदा होता है। और जिस मकसद के लिए आप इसको पढ़ के निकलेंगे, जिस भी मकसद के लिए इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। अब उन्होंने पढ़ा, 10वें दिन उनकी कॉल आई, मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला फायदा हो। 11वें दिन उन्होंने कहा कि मेरा तो वो जो कैंटीनर 3 महीने से अमेरिका में फंसा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो बहुत ज्यादा इसकी रहमत और बरकतें हैं। तो मेरे भाई को चाहिए इसकी ज्यादा से ज्यादा तिलावत, चलते फिरते इसका विर्द भी रखें और मगरिबी इशा के बाद 75 मरतबा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब सहरी कर रहे होते हैं तो हम अज़ान फ़जर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत से लोग अज़ान तक जो है वो सहरी कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अज़ान जो है वो शायद हमें अज़ान जो दी जाती है कि हम नमाज पढ़ें, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे हमारे? बिस्मिल्लाह, मैं वक्त बहुत मुख्तसर में इससे बता दूं कि सहरी का वक्त सुबह सादिक तक है। सुबह सादिक, जैसे ही सुबह सादिक का वक्त होता है, सहरी का ताल्लुक अजान से नहीं। अजान तो ठीक एक निदा रहता है, लेकिन अभी अजान दी जैद ने, फिर दूसरी अजान हारिस ने दी, तो फिर जैसे कमाल ने दी, तो फिर तो इस तरह ये हो जाएगा कि हम अजान के पूरा हम खाना खा लेंगे, बोलेंगे अभी तो टाइम, अभी अजानें हो रही हैं। तो सहरी का ताल्लुक जो है वक्त से है। जैसे ही सुबह सादिक को आप क्या करें, आप सहरी ख़त्म कर दें, रोक दें। सुबह सादिक से पहले पहले तक सहरी का वक्त होता है। हुजूर ने फरमाया सहरी क्या करो कि सहरी में बरकत है। अच्छा, कितनी अजान से कितने मिनट पहले? 10 से 15 मिनट पहले आप उसको रोक दें। और याद रखिए कि सहरी जो है ना, सर कोई 1 मिनट पहले भी छोड़ता नहीं, ठीक है, लेकिन सुबह मैं आपको सुबह सादिक पहले भी नहीं छोड़ता, लेकिन मैं आपको आप सुबह सादिक कर रहे हैं ना, मैंने कहा वक्त का तायुन कीजिए, अजान का ताल्लुक मत। अच्छा, अफ्तार की दुआ तो बिल्कुल फजीलत वाली है, तो सहरी के अंदर भी दुआ की क्या फजीलत? देखिए याद रखिएगा, वह भी सौमी ग़दी नवैतु मिन शहर रमज़ान जब हम कहते हैं तो ये नीयत, यही तो नीयत है कि आप कल के रोजे की आप नियत कर रहे हो। याद रखिएगा ये सहरी का वक्त क्या, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत पहले आसमान पे आ जाती है और कहती है मांगो मुझसे। आज मांगने का तो वक्त है, जैसे भी बहनने का जो वक्त मांगने का, बरकत क्यों फरमाया कि बरकत है? क्योंकि अल्लाह ताला जो घर में जो लोग राशन में तंगी हो जाती है, फला हो जाती है, मुसलमान और गैर मुस्लिम के रोजे में फर्क क्या है? यही सबसे पहला फर्क है कि वो जब रोजा रखते तो सहरी नहीं करते, हम जब रोजा रखते तो सहरी करते हैं। दिन की इबादत और रात की इबादत, इसके अल्लाह देखिए, अल्लाह ताला रात की इबादत, अब आप कहना चाहते हैं बता दूं, याद रखिएगा ये रात जो है ना, ये वो रात है कि अल्लाह ताला अपने नबी से भी कहता है कि प्यारे नबी के कुमुल लैला कहीला, कि तुम प्यारे जब खड़ो तो ज्यादा देर क़याम के लिए नहीं खड़ो। ये राज़ो न्यास की बातें हैं। तो ये जो रात आती है जिसमें हम सहरी करते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत आकर पूछती है जो मुझसे मांगे मैं इसमें फरावानी दे दूं, कोई मुझसे मांगे मैं उसके बीमारी को दूर कर दूं। एक बात समझाना चाहता हूँ, जो बहन ने एक बात की कि नफ्स को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और ये क्या कि अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि दिल का मर्द फला मर्द। याद रखिएगा जब आप जायज कामों से रुकेंगे ना, तो खुद ब खुद आपका नफ्स पे काबू होना चाहिए। अभी आपका दिल चाह रहा है भाई पकोड़े ज्यादा खा लूं, पकोड़े खाना जायज है, लेकिन आप पकोड़े कम तादाद में खा लें तो मजा आएगा नहीं। इसी तरह चाय पीना आपके लिए एक जायज अमल है, लेकिन आप रुक जाते हैं कि नहीं मैं अपने नफ्स को रोक लूं। ठंडा पानी दिल चाह रहा है, आप ठंडा नहीं पी रहे,
आप नॉर्मल पी रहे हैं। तो जब आप नॉर्मल अपने नफ्स को रोकेंगे उन जायज कामों से जिनसे आपको मना भी नहीं किया, तो खुद ब खुद आप उन नाजायज कामों से रुकना शुरू हो जाएंगे जो कि अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया। लबोलबाब ये है कि रात की इबादत बेहतर दिन की इबादत। देखिए रात हो या दिन, इबादत तो हर लम्हे करना है, लेकिन रात की इबादत के फजाइल बहुत हैं। क्योंकि जैसे औलिया अल्लाह तहज्जुद जो पढ़ते थे, तो याद रखिए अंबिया पर तहज्जुद फर्ज थी, अंबिया पर तहज्जुद फर्ज थी। ये रसूलुल्लाह का सदका है कि उम्मत पर ये सुन्नत हो गई, तो उम्मत पर ये नफिल हो गई। तो जितने भी विलायत की शर्त ये है कि रात को तहज्जुद पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि जो अगर बंदा चाहता है कि अल्लाह का कुर्ब पाले, अल्लाह की मोहब्बत पाले, अल्लाह का खास जो है मोहब्बत का उसके जिम्मे आ जाए, तो हुजूर फरमाते हैं क्या कि वो रातों को उठकर जब तहज्जुद की नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। कितने करीब हो जाता है? अफ़स्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी मिनट्स हैं और मैं नरगिस से भी कहूँगा कि हम आखिरी पैगाम के साथ, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, मैं आपको डॉक्टर साहब भी मतलब मुँह से निकल रहा है और आप डॉक्टर की डिग्री हासिल कर रहे हैं, और ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि ये डिग्री भी आपको हासिल हो जाएगी। तो हमारे साथ अगले साल इंशाल्लाह आप शामिल होंगे। मुफ्ती मोहसिन नईमी साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने। मैं रिमशा से कहूँगा कि आ जाए रिमशा, हालांकि थोड़ा सा स्क्रीन से हटेगा। जो डिश आपने तैयार कर ली, मैं कहूँगा कैमरामैन मेरा ये ज़रा दिखा दे कि आज रिमशा ने और फैज़ान ने जो डिश तैयार की है, और माशाल्लाह बहुत 10 मिनट के अंदर उन्होंने तैयार कर ली है। तो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, जिस तरीके से उन्होंने डिश तैयार की। आलिमा शाहजा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। इंशाल्लाह कल भी आप हमारे साथ शामिल होंगे। अल्लामा साहब कल भी आप हमारे साथ शामिल होंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने, और अभी दिल की बात दिल ही में रह गई, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आपको और प्रोग्राम की जीनत बनाएंगे और इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और माशाअल्लाह हारिस कमाल साहब, जो आपका अंदाज़ है कमाल का। तो मैं नरगिस से आखिरी पैगाम लेके और फिर अल्लामा साहब से दुआ की दरख्वास्त करूँगा, और हारिस कमाल से ये कहूँगा कि वो जो है इस दुआ के साथ अपने कलाम के साथ मुंसलिक हो। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे कल एक मरतबा फिर मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। नरगिस का पैगाम और फिर इसके बाद अल्लामा साहब की दुआ और हारिस साहब उस दुआ में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया। बस मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगी कि जब अल्लाह ताला ने हमें ये माह सयाम हमारी ज़िंदगियों में दिया है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त इबादतों में गुजारें, खिदमतों में गुजारें, और रब की रहमत को जितना समेट सकते हैं हम उतना समेट लें। जी अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वल मुअमिनीना यौमल हिसाब। या अल्लाह, हम उस पहर में दाखिल होने वाले हैं जिस रात तो अपनी रहमत को पहले आसमान पर ले आता है, और तू फरमाता है कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे रिज़्क़ में फरावानी दे दूँ, कोई है जो शिफा मांगे मैं शिफा याबी दे दूँ, कोई है जो उम्र में दराजगी मांगे। तो मौला हम तेरे सामने झोली फैलाए बैठे हैं। मेरे मालिक तू हम पे करम फरमा, हम पे रहमत फरमा। या अल्लाह तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। ए मेरे मालिक, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं। ए अल्लाह तेरे दीन को सीखने और सिखाने के लिए बैठे हैं। ए अल्लाह हमें दीन को सीखने सिखाने वाला बना। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के तहत, इसके प्रोग्राम के तहत तवस्सुत से या अल्लाह इस चैनल के तवस्सुत से लोगों की इस्लाह फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा, बरकत नाज़िल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक। कौन डालती फ्राई हो गया तो कैमरा में मंजूर दुआ करना जब वक्त न जाए, दीदार अता करना। मुजरिम हो जहाँ बर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो दोज़ख से बचा लेना, रुसवाए ज़माना हो
कंबली में छुपा लेना, मकबूल ये अर्ज मेरी लिल्लाह ज़रा करना। जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना, मैं कब्र देरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को ए नूर खुदा करना। जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, दीदार अता करना, दीदार अता